जी, अस्सलाम वालेकुम। आज से हमारा स्टॉक आइटम को हमने हंट किस तरह से करना है, ये वाला लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि हमने पाकिस्तान में जो स्टॉक आइटम है, उसको हंट किस तरह से करना है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी-सी 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप टोटली शॉक हो जाएँगे कि और हैरान भी होंगे और खुश भी होंगे कि वाक़ई पाकिस्तान की आइटम में इतना पोटेंशियल है, ये इतनी वर्केबल है, क्या वाक़ई में ही हम इससे अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और एक बार आप बिल्कुल शॉक हो जाएँगे इस वीडियो को देख के, क्योंकि जब हम बना रहे थे वीडियो, जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट को रिसर्च कर रहे थे, तो हमें इंतहाई खुशी हो रही थी कि यार पाकिस्तान की आइटम इतनी माशाल्लाह वर्केबल हैं। और ये अच्छा, स्पेशली ये वीडियो जो है हमने डेडिकेट की है अपने उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो अभी तक जिनके माइंड में थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान में रहते हुए ईबे का अकाउंट बन भी जाता है या नहीं, वो तो कहते हैं कि सस्पेंड हो जाता है या बनता ही नहीं है। ये स्पेशली डेडिकेट की गई है, इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। तो इस वीडियो के देखने के बाद वो बंदे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बन भी जाता है अकाउंट या नहीं, उनकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी क्यूरीज़ हैं, वो क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके सामने एक क्लियर जो इमेज है वो रिप्रेज़ेंट किया है, ताकि एक्चुअल में आपको वो सारी चीज़ें हम शो करवा पाएँ जो कि अभी तक यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है, और आप जो है पाकिस्तान में अपनी जो हार्ड सेलिंग आइटम है उसको हंट करके लिस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शंस करवाना चाह रहे हैं। वी आर फ्रॉम ईकॉम रील, और हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली बेस के ऊपर या वीकली बेस के ऊपर हम वो सारी नई अपडेट अपलोड कर रहे होते हैं जो कि ईबे या ईबे ड्रॉपशिपिंग के रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा-सा कंपैरिज़न करें अपनी वीडियो लाइक और डिसलाइक का, यहाँ पे 44% 59%, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे 74%, हमें यहाँ पे 100% हमारा सक्सेस रेट है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी आपको या आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो 100% ओरिजिनल होगा, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, आपको कोई भी फेकनेस नहीं मिलेगी, हम आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे। क्योंकि हम अपना 100% आपको देते हैं, और उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके सामने रखते हैं, ताकि आपको एक क्लियर इमेज शो हो सके कि इसका ये रेज़ोल्यूशन हो सकता है। इस वीडियो में जस्ट 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो जिन लोगों ने अभी ईबे का अकाउंट क्रिएट नहीं किया या जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए है कि ये वीडियो लाज़मी देखें। और ये स्पेशली आपने ना एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि पाकिस्तान चूँकि लोकली हम जो है वो आइटम जो है वो सेल करते हैं, हमारी कोई इंटरनेशनल या ऑनलाइन मार्केट प्लेस नहीं है दराज़ के अलावा ना। ये प्रोडक्ट हंटिंग का जो मेथड है ये टोटली डिफरेंट है। हम सारे स्टैट इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये डिफरेंट कैसे है हम थोड़ा-सा अभी बता देते हैं कि देखें, जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अली एक्सप्रेस के ऊपर गए या अमेज़न के ऊपर गए, और हमने यहाँ पे देख लिया अच्छा ये वाली आइटम मुझे अच्छी लगी और इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अली एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही मैं अमेज़न के ऊपर गया और यहाँ से मैंने अच्छा ये वाली आइटम मुझे अच्छी लगी और इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको मैंने देख लिया अच्छा ये वाली सारी जो आइटम है मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रही है, और उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो है मी टू भी है, इसको मैं लिस्ट कर लेता हूँ। लिस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे इमेज भी मिल गया, मुझे टाइटल भी मिल गया, डिस्क्रिप्शन भी मिल गई, प्राइस भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो ये वाली जो आज की हमारी वीडियो सीरीज़ है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, मैनुअल काम करना पड़ेगा, और यकीन करें बड़ा मज़ा आएगा आपको, और आप देखेंगे कि यार इतनी वर्केबल है हमारी प्रोडक्ट। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? हमारे उन भाइयों के लिए जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम उनके अकाउंट भी यहाँ पे ना शो करवाएँगे, उनके जो स्टैट्स हैं वो भी दिखाएँगे, तो उन्होंने ये कंसिडर नहीं करना कि भाई आपने हमारे अकाउंट को ही क्यों टारगेट किया है। तो आपने प्लीज़ मेक श्योर करना है कि सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेना है। आपने कोई भी ऐसा इल्लीगल काम नहीं करना कि उनके अकाउंट को कोई किसी भी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट आए, ठीक है? हम यहाँ पे अकाउंट दिखाने उनके लिए खुशखबरी ये है कि लेट्स से यार अगर एक आइटम को जस्ट 10 लोग जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है? अगर उसी आइटम को यहाँ पे 50 लोग सेल करेंगे तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ेगा ना। तो कंपटीशन बढ़ेगा तो इट मीन कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शंस है, पाकिस्तान में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनकी उनकी आइटम बढ़ेगी, हम जो है थोड़ा-सा ग्रो अप करेंगे ना। तो अभी अगर लेट्स से अगर कोई एक आइटम 2 या 4 या 5 या 10 बंदे सेल कर रहे हैं,
उसकी इतनी सेलिंग भी नहीं हो रही होगी। अगर यहाँ पे 50 लोग सेल कर रहे होंगे ना, कोई भी बायर कीवर्ड सर्च करेगा, उसके सामने पाकिस्तान की ही आइटम शो होगी, तो वो ये समझेगा कि ये वर्केबल है। तो जितनी ज़्यादा लिस्टिंग होगी, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो इसमें बेहतरी हमारी होगी, हमारे पाकिस्तान की ही होगी। यहाँ पे हमने कुछ जो है वो कीवर्ड नोट डाउन किए हुए हैं कि ये वाली हमने यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे माइंड में आई थी। अब आप हैं तो डेफिनेटली 4-5 ये आइटम्स, और 4-5 आपके माइंड में कोई और आइटम होंगी, 4-5 किसी आपके रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर में बता देंगे अच्छा ये हार्ड सेलिंग आइटम है। आपने उनको मैनुअल सर्च करना है, सर्च करने के बाद सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। हमने यहाँ पे कुछ जो है वो 5 आइटम्स ली हुई हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लिया दमास्कस नाइफ, और उसके बाद हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगा लिया पाकिस्तान का। हमने यहाँ पे एक पाकिस्तान का फ़िल्टर लगा लिया, और जैसे ही हमने फ़िल्टर लगाया यहाँ पे देख लें 11,000 रिज़ल्ट आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 67 लिस्टिंग ऐसी आ रही हैं जो कि पाकिस्तान से शिप हो रही हैं, पाकिस्तानी बेस्ड सेलर हैं। यहाँ पे 2 और इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ हमारे भी जानने वाले हैं जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने दुबई की डिटेल के ऊपर अपने ईबे के अकाउंट बनाए हुए हैं, और जब भी उसको ऑर्डर रिसीव होता है तो वो शिप पाकिस्तान से ही होते हैं। मतलब दुबई की डिटेल के ऊपर अकाउंट बना हुआ है और उसको ऑपरेट पाकिस्तान में कर रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है तो पाकिस्तान से ही वो जो ऑर्डर है वो शिप होता है। तो हम इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि कौन से कोरियर आपने यूज़ करने हैं जो कि जल्दी आपकी आइटम को डिलीवर कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख लें कि ये भी पाकिस्तानी सेलर है, फ्राम पाकिस्तान, फ्राम पाकिस्तान, फ्राम पाकिस्तान। और उसके बाद नीचे आते जाएँ, ये हमने सारे फ़िल्टर लगाए हुए हैं कि हमें पता चल गया ये पाकिस्तानी बेस अकाउंट है, पाकिस्तानी सेलर्स हैं। ये कैसे लगाना है हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग आ रही है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक मज़ीद यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे किया कंट्रोल F, और उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप कर लिया सोल्ड। यहाँ पे हमने सोल्ड कर दिया। इसका मतलब कि वो आइटम जो कि ईबे को हार्ड सेलिंग आइटम लगती हैं, ईबे ने वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी हैं कि ये हार्ड सेलिंग आइटम है। अब यहाँ पे सोल्ड नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि इसने कोई सोल्ड नहीं किया होगा। अब डेफिनेटली इसने 3, 4, 12, 13 यूनिट सोल्ड किए होंगे। ईबे की नज़र में वो चीज़ आइटम जो है वो रेड हो जाती है जो यहाँ पे 20+ के ऊपर चले जाए या 20+ उसके यूनिट सोल्ड हो जाए। ईबे उसको कंसीडर करता है ये हार्ड सेलिंग आइटम है, और उस सेलर के नीचे यहाँ पे सोल्ड आ रहा होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा सोल्ड, और उसके बाद हमें यहाँ पे 6 रिजल्ट शो हो रहे हैं। एक ये रिजल्ट हो गया, एक ये रिजल्ट हो गया। हम इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वाला 55, और इसके बाद यहाँ पे सोल्ड, ये हमने फ़िल्टर लगाए हुए। लेट्स से हम यहाँ पे कोई भी एक सेलर ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक सेलर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे पता चला कि ये सेलर है, उसके इतने फीडबैक हैं, उसने यहाँ पे 37 यूनिट सोल्ड कर दिए हैं। ईच यूनिट यहाँ पे कॉस्ट कर रहा है 55.00 का। और उसके बाद सेम हम नेक्स्ट पे मूव हुए। नेक्स्ट के ऊपर मूव करने के बाद हमने यहाँ पे देखा इसी के ऊपर है, हम यहाँ पे इसके देखते हैं कि ये इसकी लोकेशन क्या है। अबाउट अस के अंदर गए और यहाँ पे हमें पता चल गया इसकी आइटम लोकेशन पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान से रजिस्टर्ड अकाउंट है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट सेलर है उसके ऊपर आते हैं। हमने जो यहाँ पे मेंशन की हैं प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट को यहाँ पे इवेल्युएट किया है कि कितने लोग कितने में सेल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सेलर है और एक फीडबैक इसके ऊपर अवेलेबल है। अगर हम यहाँ से इसकी प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पे इन्होंने 7 यूनिट सोल्ड कर दिए हैं, 7 यूनिट। हम इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ये रिफ्रेश है ताकि ना सारे स्टैट आपको एक्चुअल में शो हो। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये भी पाकिस्तानी सेलर है और यहाँ पे इन्होंने तकरीबन 14 यूनिट जो है वो सोल्ड कर दिए हैं। अगर हम यहाँ से बैक आएँ और इसकी अगर हम थोड़ी सी इवैल्यूएशन कर लें, हम यहाँ से इस प्रोडक्ट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये वाला जो सेलर है कितना प्रॉफिट ले रहा है। लेट्स से यहाँ पे इसने 135.99 में एक यूनिट सोल्ड किया है। 139.99 में इन्होंने जो है ये एक यूनिट सोल्ड किया है, और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन्होंने टोटल यहाँ पे 7 यूनिट सोल्ड कर दिए हैं, मल्टीप्लाई 7 किया हमने, और यहाँ पे बनते हैं 979.93। लेट से हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इस बंदे ने 20% अगर प्रॉफिट लिया हो, 20% लेते नहीं है, पाकिस्तान से शिप करना है तो इसकी कॉस्ट चार्ज निकाल के तकरीबन 45+ होगा। तो अगर हम यहाँ से मिनिमम करते हैं कि लेट से यहाँ पे ये कर रहा है माइनस हम करेंगे यहाँ पे 20%, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक लिस्टिंग से, जस्ट एक लिस्टिंग से उन्हें 7 यूनिट सोल्ड कर दिए हैं। 7 यूनिट सोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये वाला इतना इसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें पाकिस्तानी पैसों में, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक लिस्टिंग से जैसे यहाँ पे 55,000 पाकिस्तानी रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। तो इस तरह अगर आपके माइंड में यहाँ पे हमारे पास तो अभी जस्ट 5 हमने आपको आइडियाज़ शेयर किए ना,
तो अगर आपके पास यहाँ पे 5 ये प्लस 5 और आप कर लें और उसके बाद 5 और कर लें, अगर आपने यहाँ पे पाकिस्तानी बेस ईबे अकाउंट के ऊपर 100 प्लस लिस्टिंग कर दी और 100 में से 3-4 ऑर्डर भी आए और आपको यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो, ये तो हम डेज़ की बात कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं चलो आपको 15 दिन के बाद इतना प्रॉफिट आ जाए, 15 दिन भी बहुत ज़्यादा है, हम कह रहे हैं कि महीने के बाद भी आपको इतना प्रॉफिट आ जाए। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है। मतलब मैं कहता हूँ कि एक छोटी सी जॉब करने से ये लाख दर्जे बेहतर है। 9 to 5 जॉब करने से ना ये 2 लाख दर्जे बेहतर है। मैं इसको प्रेफर करूँगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, एक्सपीरियंस के लिए करनी चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहिए। आप इसको एज अ पार्ट टाइम ले सकते हैं। जो आपको ऑर्डर आए आप रात को बैठ के उसको फुलफिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चले, अब हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कर ली, हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट आइटम को कि हमने कौन कौन से फ़िल्टर लगाने हैं और हमारा क्राइटेरिया क्या होगा। यहाँ पे ना हमारा कोई क्राइटेरिया इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है कि जनाब हमें प्रोडक्ट ही ना मिले, क्योंकि हम चूँकि पाकिस्तानी बेस सेलर हैं, तो पाकिस्तान की जो आइटम है वो अभी इतनी फेमस नहीं है ईबे के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ईबे जो है वो लीगली ऑपरेशनल हो चुका है। तो अब आप जो है पाकिस्तानी डिटेल के अंदर अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जो आइटम लोकेशन है वो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको जितनी भी लिस्टिंग है वो पाकिस्तान की शो हो, यूके या यूएस की लिस्टिंग शो ना हो, ताकि आपको हंटिंग करने में इशू ना आए। और उसके बाद यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि उसके फीडबैक कितने होने चाहिए या क्या रेटिंग होनी चाहिए। आपके सामने हमने एग्जांपल दिखाई है, कोई एक फीडबैक वाला भी अच्छी से ले रहा है, कोई 400 फीडबैक वाला भी अच्छी से ले रहा है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आप लिस्टिंग कितनी करते हैं। और उसके बाद आपने जैसे ही आपको लगा कि आपने कोई अच्छी आइटम हंट कर ली है, तो आपने मेक श्योर करना है उसको आपने ईबे के सर्च बार के अंदर उसको सर्च करके उसकी सोल्ड हिस्ट्री देख लेनी है कि वो ऐसा ना हो कि उसको लोग ले ही ना रहे हों, तो उसके कुछ ना कुछ यूनिट सोल्ड हो चुके हों, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री बनी होनी चाहिए, उसकी जो कुछ लोगों ने फीडबैक भी दिए हैं उसके ऊपर वो अच्छी खासी एक बार 10-12 यूनिट्स का सोल्ड हों। ऐसे ही ना हो कि जनाब आपने कोई ऐसी ही यूनिक आइटम ले ली है कि वो बस आप ही बेच रहे हो, एक ही बंदा बेच रहा है, एक सेलर के अलावा किसी और के पास है ही नहीं, इतनी भी आपने यूनिकनेस नहीं जाना। और उसके बाद यहाँ पे आपका उसका जो रिज़ल्ट है, जब भी आप कोई भी कीवर्ड सर्च करें ना, तो उसका जो आपको एक रिज़ल्ट शो होगा। लेट्स से अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने बात की ना कि ऐसी आइटम नहीं लेनी कि जो एक ही बंदा सेल कर रहा हो, तो यहाँ पे अगर हम आए और उसके बाद थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसके 11,000 रिज़ल्ट हैं। तो यहाँ पे एक रिज़ल्ट ना आए, 400 से ज़्यादा रिज़ल्ट आए, इट मीन्स कि 400 से ज़्यादा लोगों ने इसको ऊपर जो है वो लिस्टिंग की हुई है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ, तो प्राइस मिनिमम यहाँ से स्टार्ट हो के 250 तक जानी चाहिए, ताकि आपको प्रॉफिट आने के भी चांसेस हों। अच्छा, यहाँ पे ना एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मैंने रिपीट कर रहा हूँ उसको, कि यहाँ पे ना पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की ऑनलाइन मार्केट प्लेस नहीं है अमेज़ॉन की तरह, या जहाँ से हम आपको ना प्रोडक्ट हंटिंग बता सकें कि भाई ये लगा लो, इसको हंट कर लो, इसको सोर्स कर लो। हमें मैनुअल करनी पड़ेंगी। जैसे कि हम थोड़ी सी एग्जांपल देते हैं कि हमारे हसन भाई वज़ीराबाद में हैं और वो बड़ी ज़बरदस्त सेलिंग कर रहे हैं ईबे के ऊपर। 2021 से स्टार्ट है उन्होंने किया और अच्छी खासी वो सेलिंग कर रहे हैं। तो वो जो है वो इसी तरह नाइफ़ के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो आपको ये वाली जो मैनुअल, अगर आप डिफरेंट सिटीज़ की जो डिफरेंट आइटम है वो मशहूर हैं, जैसे अगर हम सियालकोट की बात करें तो यहाँ पे फुटबॉल और लेदर की आइटम्स, तो इस तरह करके आपने मैनुअल ये काम करना पड़ेगा। अगर होता ऑनलाइन का सिस्टम तो हम ज़रूर आपको इस तरह प्रोडक्ट हंट करके लाइव इसके स्टैट भी दिखा देते, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ जो है वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जाके आपको मैनुअल करनी पड़ेगी। फैसलाबाद के अंदर कॉटन की काफ़ी वैरायटी है, आप कपड़े की वैराइटीज़ के अंदर जा सकते हैं, तो उसमें तो कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए हमने उस कीवर्ड को जो है वो नहीं लिया। तो अब आते हैं कि हमने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है। आपने जैसे ही यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च कर लिया, करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड वाइड लिस्टिंग शो होंगी। तो आपको कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई मैं इसमें से अपने पाकिस्तान को कैसे हंट करूँगा। तो आपको यहाँ पे सर्च बार के साथ एक एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो कीवर्ड होगा, जो भी आपने यहाँ पे कीवर्ड को सर्च करना है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स हैं, आपने सबको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। जस्ट हमने एक फ़िल्टर लगाना है आइटम लोकेशन का। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पे आइटम लोकेशन का फ़िल्टर मिलेगा। आपने यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट पे यहाँ सेलेक्ट होगा या आपका यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट होगा। आपने सिंपल यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपने
सर्च के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे रिज़ल्ट के ऊपर आपने आ जाना है। सारे रिज़ल्ट आपको यहाँ पे अब पाकिस्तान के शो होंगे। आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, आप इसको लिस्ट व्यू भी कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको जो है वो गैलरी भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। और उसके बाद आपने एंड पे आ जाना है। सबसे एंड पे आके यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स यहाँ से आपने मैक्सिमम चूज़ कर लेनी है। 60 सिलेक्टेड है, आपने यहाँ पे 240 सेलेक्ट कर लेनी, ताकि जितनी भी मैक्सिमम लिस्टिंग है सारे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हों। तो अब आपके सामने वही आइटम्स शो होंगी जो कि पाकिस्तानी बेस्ड हैं। अब हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 12,000 ऐसे रिज़ल्ट हैं जो कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट हैं। तो आपने यहाँ पे सिंपल कंट्रोल F और उसके बाद आपने यहाँ पे पाकिस्तान लिखना है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इस टाइम आपके पास 248 लिस्टिंग ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान से लिस्ट हैं। तो भाई जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बन रहा, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक बार आएँ तो सही ईबे के ऊपर। इंशाल्लाह आपको बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे ईबे से, और ये एक इंस्टेंट अर्निंग करने का वे है। तो ये हमने लगा लिया, और उसके बाद हम यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाएंगे सोल्ड का। हम यहाँ पे सोल्ड भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है, ईबे ये रिकमेंड कर रहा है कि भाई 14 ऐसी लिस्टिंग है जो कि हार्ड सेलिंग आइटम के अंदर मैंने इसको कंसीडर की हैं। इसका मतलब ये है कि 20 यूनिट सोल्ड होने के ऊपर जो लिस्टिंग चलेगी ना, 20 से ज़्यादा यूनिट जिन्होंने सोल्ड कर दिए हैं, ये वो लिस्टिंग यहाँ पे शो हो रही हैं। हार्ड सेलिंग की वो बात कर रहा है। 20 जो है यहाँ पे ये बता रहा है 14 लिस्टिंग ऐसी हैं जो कि 20 से ज़्यादा यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि कितनी, यहाँ पे अगर हम देखें तो 56 यूनिट उन्होंने सोल्ड कर दिए हैं। थोड़ा सा नीचे हैं 37, और उसके बाद हम मज़ीद नीचे आते जाएँ तो आपके सामने काफ़ी यहाँ पे 41 लिस्टिंग यहाँ पे। तो जो हार्ड सेलिंग आइटम्स हैं वो उसने यहाँ पे शो करवा दी हैं। तो अब अगला आपने फ़िल्टर क्या लगाना है, हम दोबारा अपने यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे अपने देखना है कि सोल्ड हिस्ट्री। तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि इस टाइम या इस टाइम फ्रेम के अंदर मुझे जस्ट वो लिस्टिंग शो करवाई जाएँ जो कि अभी रिसेंटली सोल्ड हो चुकी हों, ताकि मैं उनको एक रियल टाइम ट्रैक कर सकूँ। अच्छा, ये लिस्टिंग है जो कि अभी रिसेंटली सोल्ड हो चुकी हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे तो आपने यहाँ पे लिस्टिंग के टैब के अंदर आपको एक सोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, बाइंग फॉर्मेट, और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है शो ओनली के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट आइटम्स का और सोल्ड आइटम का। आपने ये वाला फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे ही ये फ़िल्टर आप अप्लाई करेंगे तो इट मीन्स कि इस टाइम यहाँ पे ये वाली जो आइटम है, आज की डेट के अंदर ये वाली आइटम सोल्ड हो चुकी है, और कितने में हुई है, 191.38 में सोल्ड हो चुकी है ये वाली आइटम्स। अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ, ये वाली सेम सेलर है, ठीक है, यहाँ पे ये वाले सेलर ने $202 में ये वाली एक आइटम सोल्ड की है। तो अगर हम फिर थोड़ा सा नीचे आएँ, ये वाला इम्पैक्ट इसका मेरे ख्याल में ये दूसरा अकाउंट है। इसकी बात करें, इसने यहाँ पे 21.63 की यहाँ पे सोल्ड की है। नीचे आते हैं, यहाँ पे डेट वाइज आपको यहाँ पे सारा बता रहा है कि एक दिन के अंदर कितनी आइटम यहाँ पे इन्होंने सोल्ड कर दी है, सेम सेलर है। अच्छा, यहाँ पे ना हम सबसे पहले ऊपर जाते हैं, हम देख लेते हैं कि यार यही बंदा इतनी आइटम्स कैसे सेल कर सकता है, कि कहीं ये दुबई का या यूके का तो नहीं है। हम इसकी एक आइटम्स को ओपन कर लेते हैं कि ये वाली आइटम इन्होंने 18 को जो है वो सेल की थी। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, कोई और हम जो आइटम है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ये वाला जो सेलर है इसको भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने ये वाली आइटम्स ओपन की। अच्छा, इसने ये यहाँ से एंड कर दी। हम यहाँ से इस सेलर के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि ये वाला सेलर जो है कहाँ से रजिस्टर्ड है, और हम यहाँ पे अबाउट अस के ऊपर आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है माशाल्लाह पाकिस्तान से, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, और अच्छे खासे जो है यहाँ से इन्होंने यूनिट सोल्ड किए हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर जाएं तो ये वाली लिस्टिंग भी यहाँ पे एंड हो गई है। अच्छा, यहाँ पे ना एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाली एंड क्यों हो जाती हैं, ये इसलिए हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। ऑप्शंस की जब हम बात करें ना तो वो 7 डेज़ की लिस्टिंग होती है, 7 डेज़ के बाद वो एंड हो जाती हैं ऑप्शंस के अंदर। जब आप बाय नाउ के ऊपर करते हैं तो मंथ एंड के ऊपर एंड हो जाती हैं। हम उसकी भी सेटिंग इंशाल्लाह बताएंगे, वो एंड नहीं होगी, ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाएंगी। हम इस सेलर को भी देख लेते हैं कि ये वाला जो सेलर है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है। 20 आइटम उन्होंने सोल्ड कर दी हैं। हम यहाँ पे आते हैं अबाउट अस के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो सेलर है ये भी पाकिस्तान से यहाँ पे इन्होंने लिस्ट की है। तकरीबन $200+ की यहाँ पे ये एक यूनिट यहाँ पे सोल्ड कर रहा है। मैं यहाँ पे एक बात फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग का। जो भी काम करना पड़ेगा हमें मैनुअल ही काम करना पड़ेगा।
तो आपने थोड़ा सा मुश्किल है जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर लेंगे। अगर आप लाहौर से हैं तो शालमी बड़ा पड़ा है कपड़ों के साथ, लेडीज़ वैराइटीज़ के साथ। तो आप अब किसी के साथ भी यार कंट्रीब्यूट कर लो कि भाई आपको तो यार यहाँ पे स्टोरेज का टेंशन भी नहीं है कि मैं यूके के अंदर हूँ तो मुझे स्टोरेज फ़ीस पड़ रही है या मुझे कॉस्ट पड़ रही है अमेज़ोन के वेयर हाउस की फ़ीस देनी है। भाई सिंपल है, जस्ट लिस्टिंग कर दो, अपने किसी मैन्युफैक्चरर से बात कर लो, अगर वो कहते हैं तो उसको थोड़े बहुत पैसे दे दो। भाई जब मेरा ऑर्डर आएगा ठीक है, मैं आपको कॉल करूँगा तो आपने या मेरा ऑर्डर पिक एंड पैक करना है, दैट्स इट। ये तो आप कर सकते हैं ना, कोई एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम के बजाय आप, मैं कहता हूँ कि आप 20-25 आइटम लिस्ट कर लो और उनसे एक बात कर लो कि भाई मुझे अगर 1 यूनिट भी चाहिए ना तो मैं आपसे 1 यूनिट भी ले सकता हूँ। तो आप उनसे इस तरह से कम्युनिकेट कर लो। ये तो पाकिस्तान है यार, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं ना होगा कि जी मैं 1 यूनिट नहीं दूंगा या 2 यूनिट नहीं दूंगा। पाकिस्तान के अंदर तो आप कंट्रीब्यूट कर ही सकते हो ना। और उसके बाद अगर हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर आए, ये वाली हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम यहाँ से अपनी जो लेदर की जैकेट्स है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा हम यहाँ से ईबे स्टोर के ऊपर आए और उसके बाद यहाँ पे हमने इसी सेम कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमें उस फ़िल्टर को दोबारा लगाना पड़ता है। ईबे जो है उस फ़िल्टर को रिफ़्रेश कर देता है, रीसेट कर देता है। तो हम दोबारा एक बार मेक श्योर कर लेते हैं कि वो फ़िल्टर हमारा लगा हुआ है या नहीं। तो फ़िल्टर यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो आपने यहाँ पे दोबारा उसी कीवर्ड को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपने यहाँ पे आइटम लोकेशन के ऊपर आ जाना है और उसके बाद लोकेटेड आइटम यहाँ पे आपने दोबारा पाकिस्तान कर लेना है। जैसे ही आप पाकिस्तान करेंगे तो आपने यहाँ पे इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने सेम वही प्रोसेस, आपने सबसे एंड पे आ जाना है। एंड पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो लिस्टिंग होगी ना उसको आपने यहाँ पे मैक्सिमम कर देना है ताकि आपको एक क्लियर इमेज नज़र आए कि इस टाइम इसकी कितनी लिस्टिंग अवेलेबल है। तो अगर हम यहाँ से अपने इसके कीवर्ड की बात करें कि इतने सर्च रिज़ल्ट आ रहे हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट, और यहाँ पे आपको एक बंडल ऑफ कीवर्ड्स का भी मिल रहा होगा। यहाँ पे आपके सामने इतने रिज़ल्ट हैं। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल F करें, दोबारा वही सेम प्रोसेस हमने रिपीट करना है। पाकिस्तान हमने यहाँ पे लिखा है तो इट मीन्स के 248 लिस्टिंग यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनमें हो सकता है कोई एक ऐसा सेलर हो जिसने यहाँ पे 5 या 6 लिस्टिंग भी की हों, तो यहाँ पे वेरी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ये कह रहा है कि भाई इतनी लिस्टिंग अवेलेबल हैं। तो यार यहाँ पे आपका ना ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से नहीं बनता। ये तो बिल्कुल आप अपने माइंड से निकाल देना। अगर सस्पेंड हो जाता है वो एक अलहदा मैटर हो सकता है कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, वो अलहदा सिनेरियोज है। ये लोग भी तो है ना जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हाउ इट पॉसिबल के पाकिस्तान में अकाउंट बनता ही नहीं है, बन भी जाए तो 1 2 3 या 4 5 महीने के बाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर आप सिक्योरली सक्सेसफुल लेके चल रहे हो अपने ईबे को, सेम डिवाइस के ऊपर आपने लॉगिन किया हुआ, तो हाउ इट पॉसिबल कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाए। तो कोई कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटी होती है ना, तो फिर ही हमारे अकाउंट सस्पेंड होते हैं। हमारे केस में लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि जी 4 आइटम कस्टमर को डिलीवर ही नहीं हुई, तो उसने क्या किया जी, फेक ट्रैकिंग बाय कर ली $2-3 दे के फाइवर से या किसी भी ट्रैकिंग वेबसाइट से। जो डिलीवर नहीं हुए वहाँ पे जाके उसने अपलोड कर दी और वो ट्रैकिंग शो कर रही है कि आइटम डिलीवर होगी। तो ईबे ने क्या किया, इस बायर के सारे पैसे जो है इनको दे दिए, सेलर को दे दिए, और बायर ने 2 या 3 या 4 हफ्ते के बाद केस ओपन कर दिया आइटम नॉट रिसीव का। तो ईबे को पता चला जनाब कि बायर ठीक है, उन्होंने ट्रैकिंग से देखा ना कि यार ना तो इसका डिलीवरी एड्रेस शो हो रहा है इस ट्रैकिंग में, ना ही इसका जो आइटम लोकेशन का एड्रेस शो हो रहा है कि कहाँ से ये आइटम डिस्पैच हुई है, कहाँ से ये, अच्छा बात लंबी हो रही, कहाँ से डिलीवर हुई है। तो ईबे ने क्या किया, ऑन द स्पॉट इसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जी। एक तो ये सिनेरियो हो गया। और दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि जनाब आप गिफ्टेड जो ऑर्डर प्रोसेसिंग होती हैं, लेट से एक जो है आपने $60 की आइटम सेल कर ली और $60 को आपको काफ़ी वो कहते हैं कि जी डिस्काउंटेड ऑर्डर में आपके हम ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे। $60 है तो हम आपको यहाँ पे 40 का ये जो ऑर्डर है प्रोसेस करके देंगे, आपको यहाँ पे $20 प्रॉफिट होगा। तो वो भाई 1 2 या 4 महीने चलता है, उसके बाद अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इसमें ब्लेम बाकी के अकाउंट को नहीं आता, पाकिस्तान को ब्लेम नहीं आता कि पाकिस्तान में ईबे के अकाउंट नहीं बनते। तो आप थोड़ा सा एक बार पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़े ज़बरदस्त ग्रेट रिजल्ट मिलेंगे। हमने अभी इसके ऊपर वर्किंग की है तो यकीन करें इतना पोटेंशियल है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। मैं तो कहूँगा माशाल्लाह पाकिस्तान की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सब के अंदर पोटेंशियल है। अगर हम यहाँ से दोबारा फ़िल्टर लगाएँ सोल्ड का यहाँ पे हमने दोबारा फ़िल्टर लगाया
तो इट मीन्स कि 8 ऐसी लिस्टिंग है जो कि ईबे रिकमेंड कर रहा है इस कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे लेदर जैकेट्स की कैटेगरी के अंदर ईबे यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है कि ये वाली ऐसी लिस्टिंग है जो कि अच्छी 6+ सोल्ड हो चुकी हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव आइटम है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम है। 59 से स्टार्ट होकर 88 तक जा रही है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ पे 38 की भी यहाँ पे बिक रही है। और उसके बाद शिपिंग कॉस्ट भी यहाँ पे वो ले रहा है। और ये यहाँ पे 159 की भी यहाँ पे सेल कर रहा है। ये मेथड है पाकिस्तान में रहते हुए आपने आइटम को हंट किस तरह से करना है। बेसिकली आपने हंट करना है ईबे से ही, क्योंकि ईबे ही ऐसी मार्केट प्लेस है जो आपको बताएगी कि इस प्रोडक्ट का कितना वर्थ है, इस प्रोडक्ट की क्या आप इसके अंदर जा सकते हैं या नहीं। बाकी आप दराज से ना लें, क्योंकि वो काफ़ी आपको रीज़नेबल प्राइस में, चीप रेट में वो मिल रही होती हैं, आपको दराज से आइटम्स नहीं मिलनी। आप जो है ईबे से ही अपनी जो है वो हंटिंग स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। यहाँ से अब हम अपने कोरियर डिस्कस कर लेते हैं कि हमने किन कोरियर का यूज़ करके अपनी जो आइटम है उसको शिप करना है। तो जब हम यहाँ पे ईबे के ऊपर सर्च कर रहे थे 2019 में हम स्ट्रगल कर रहे थे और हमें 1 टका भी नहीं मिल रहा था यूट्यूब के ऊपर ईबे के ऊपर लिस्टिंग किस तरह से करनी है, नेगेटिव फीडबैक किस तरह से रिमूव करने हैं। तो उस दौर में 2019 में यहाँ पे ना काल कोरियर जो था बड़ी ज़बरदस्त इनकी सर्विसेज थी। ये यहाँ पे जो इंटरनेशनल शिपिंग है यहाँ से प्रोवाइड करते थे। और उसके बाद यहाँ पे ना फेडेक्स, यहाँ पे भी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये दोनों जब कंपनीज़ हैं यहाँ पे अभी ऑपरेशनल हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो DHL है इनकी बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज हैं। और उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान की जो पोस्ट है ये भी ज़बरदस्त सर्विसेज और चीप रेट पे यहाँ पर आपको जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं। आपने यहाँ पे सबसे पहले काम करना है, इसकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, इसकी वेबसाइट के ऊपर, सबकी वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपने इनको कॉल कर लेनी है। और आपने इनको कहना है कि आप अपनी इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं पर केजी वो आप हमें कोटेशन दें उसकी। तो फिर आपने उनमें से इवेलुएट करना है कि कौन सी जो सर्विसेज है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईबे के ऊपर पाकिस्तान से अगर कोई आपने हंट कर ली है आइटम, हंट करने के बाद उसको ईबे के ऊपर लिस्ट करने से पहले पहले आपके पास ये दोनों चीज़ें लाजमी होनी चाहिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी हो कि ऑर्डर आते ही आप उसको पिक एंड पैक करके उसको कस्टमर तक डिलीवर कर दें। क्योंकि आपके नए अकाउंट होते हैं, ऐसा ना हो कि आपको एक ऑर्डर आया और ऑर्डर आने के बाद आप भागे हों, इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, इसकी ले रहे हो, तो पता चला कि आपका जो ऑर्डर है 2 दिन में डिस्पैच होना था और आपको कहीं से कोई मिल ही नहीं रही, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल रही और आपका ऑर्डर वो कैंसिल करना पड़ा। नया अकाउंट है, पहला ऑर्डर होगा, कैंसिल होगा, तो ईबे की नज़र में आप उस तरह से वैलिड नहीं जाएंगे जिस तरह से आपको इतनी मेहनत करने के बाद जाना चाहिए। तो आपने सबसे पहले एज़ सून एज़ पॉसिबल, एज़ मच एज़ यू कैन गैदर करो इन्फॉर्मेशन जितनी आप कर सकते हो, जो आपको प्राइसेस को कंपैरिजन करो, जो आपको अच्छा लगता है कि ये इसके साथ मुझे जाना चाहिए, ये बेस्ट टू गो है, उसके साथ जाएँ। कोरियर से पहले राब्ता कर लें, क्योंकि आइटम मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ, आज आपने लिस्ट की 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको ऑर्डर रिसीव होंगे। ईबे इतना पोटेंशियल है पाकिस्तानी आइटम्स के अंदर। अगर आपके 100 लिस्टिंग होंगी, यकीन करें, अगर मैं कहता हूँ 100 लिस्टिंग से कम तो होनी नहीं चाहिए ना आपकी, 100 लिस्टिंग होनी चाहिए आपकी। 100 लिस्टिंग में डेली बेस के ऊपर यार अगर आपको एक नहीं दो ऑर्डर भी, चलो 2 भी नहीं, 1 ऑर्डर भी रिसीव हो ना, अगर आपकी यहाँ पे 150+ की भी आइटम कोई एक आध सोल्ड हो जाती है तो यकीन करें इंतहाई अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ईबे के ऊपर सेल करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई चीज़ें मिसिंग हो गई हों तो मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके बहुत से क्वेश्चन होंगे इसके बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम इंशाल्लाह जितने भी आपके कमेंट होंगे उसके ऊपर एक नेक्स्ट नई वीडियो बना लेंगे, ताकि जितनी भी आपकी क्यूरीज, क्योंकि आपकी क्यूरीज हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर है। आपकी क्यूरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वही हम उसको वीडियो के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।